नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पर। आज मैं आपको लुसेंट जीके के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं और ये टॉप 25 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, इसीलिए ये टॉप 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आप वीडियो को पॉज करके आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा उसका आंसर आपको बता देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। तो डायलिसिस मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है और ये कहाँ पर होता है? तो विक्र, कहाँ पे? विक्र, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में किडनी। दोनों में याद रखना है, विक्र या हिंदी वाले स्टूडेंट विक्र, कभी कभी हिंदी में भी लिख दिया जाता है किडनी। तो कहाँ पे होती है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया? तो विक्र में। और इसे कहते क्या है? इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, फुफ्फुस द्वारा उत्सर्जी, फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970। 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। इससे रिलेटेड और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड में जो बढ़ोतरी हुई थी, तो किसकी बढ़ोतरी हुई थी? तो दूध की बढ़ोतरी हुई थी। और इनके सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो आपको साल याद रखना है, 1970। किसमें भी बढ़ोतरी हुई थी? तो दूध के उत्पादन में। इनके सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी कलम में। अगला प्रश्न, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तबला। तो तबला वादक थे अल्लाह रखा खान और इनके बेटे जो थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन वो नहीं, भारत के प्रेसिडेंट नहीं, ये जाकिर हुसैन अलग थे। तो जाकिर हुसैन भी कौन थे? तो तबला वादक। एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे स्टार मार्क कर लेंगे सभी एसएससी स्टूडेंट विद्यार्थी। स्टार मार्क कर लीजिए, कोई भी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो, सभी में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। और इनके बेटे जाकिर हुसैन वो भी तबला वादक थे। अगला प्रश्न, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया है। और आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1992 से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1992 से 1997 तक था। पूछ लिया जाए नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताए तो 1997 से 2002 तक था। अगला प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। अगला प्रश्न, रोहतास का किला वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार राज्य में स्थित है वर्तमान में रोहतास का किला। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। हमारे टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 112 आप लोग बताएंगे। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का कार्यकाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 साल। तो 5 साल वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहले वायसराय थे। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है और ये निकलती कहाँ है, तो अरावली पर्वत के निकट जो है अरमेल जिले से ये अरमेल जिले के पहाड़ से ये निकलती है लूनी नदी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। मैं जानता हूं कि सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा 2023 के लिए। एग्ज़ाम का लगभग में बोला गया है अप्रैल में होगा। कब होगा, अप्रैल में। तो हम लोग अभी से ही क्लास की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैं कल एक सेपरेट सी वीडियो लाऊंगा कि मैं आपको जीएस में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सभी टॉपिक को एकदम एक तरीके से कवर करते चलेंगे। तो जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे पहले वो मैं आपको कल सिलेबस में बता दूंगा कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास कब से स्टार्ट होगा मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सभी स्टूडेंट रेडी रहेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका जो देश था आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला विश्व का पहला देश था। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिनियस। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अरस्तु जो है इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में जो इनका नाम है एरिस्टोटल है। तो हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, लेकिन इंग्लिश में जो नाम हो जाता है एरिस्टोटल हो जाता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट थोड़ा सा संभल के इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में इनका नाम हो जाता है एरिस्टोटल। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। तो ग्रीक भाषा से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इन्हें गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा भी बोला जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी नदी को वृद्ध गंगा बोला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। अब प्राचीन गंगा भी नहीं बोला जाता है, गोदावरी को बोला जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अरब। तो 2 अरब सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल धड़कता है। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न,
समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अगला प्रश्न, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा में एक फोटो सेल को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण की घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। तो ये थे आज की क्लास के टॉप 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी बहुत ही पसंद आए है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूँगा टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से। या तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे द लर्न जी, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको इजी रहेगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।